इसको रख रहा हूं। ओके, इसके जो आज का विषय जो प्रचार कर रहा हूं, कई बार मैंने प्रचार किया है, लेकिन थोड़ा सा विषय का एंगल थोड़ा चेंज है। एंगल समझते हो, थोड़ा सा एंगल चेंज है। इसके बारे में बहुत से मैंने बातें की है अलग अलग टॉपिक पर, लेकिन आज का जो बात करने का जो एंगल थोड़ा चेंज है। एंगल थोड़ा देखना चाहते हैं, आइए यहां से चलेंगे और बिल्कुल कमर बांध के, और आपस में अगर बात भी करना है तो कान पे किसी को कहिए, कुछ भी करना है तो नहीं करना तो बिल्कुल भी आप ऊंची आवाज से किसी के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो वचन सुन रहा होता है आपकी आवाज के कारण वो उसके डिस्टर्ब हो जाएगा। फोन को साइलेंट पे रखना है, आपने देखा होगा पोस्टर को, कोशिश करके इसको ब्लॉक कर देता हूं पोस्टर को, ठीक है। और फोन को साइलेंट रखना होगा ताकि वचन सुनते वक्त आपका फोन की घंटी बजना शुरू हो जाएगा, सीधे कहीं इसके पास है ना। अगर हो सके तो मेरे तरफ फ्लाइट मोड में डाल दो, मेरा लाइव भी नहीं है तो भी फ्लाइट मोड में देखना, और ये चलेगा जब तक मीटिंग नहीं खत्म होता है, ठीक है। आप लोग फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बाहर के लोगों से आपको बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर बेटा परमेश्वर के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। ओके, ठीक है, आइए यहां से चलें। आज का विषय, अगर मेरा रिमोट चलता है तो विषय दिखेगा, अन्यथा देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कट गया। किन किन बोलो, किन किन। ओके, एक सेकेंड, तब तक सेल आ जाएगा। पसा साहब, आपने जब मैं बोलूंगा तभी यहाँ से दबाना इसको, हाँ सिर्फ, हाँ ये जी, बस मैं बोलूंगा तभी आपको दबाना है जी, आप दबाइए। हाँ, किन किन वजहों से, किन किन वजहों से, आगे हाँ, उसी को दबा दीजिए। हाँ, उधार के बारे में बहुत बार मैंने प्रचार किया है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज है। लिखा हुआ है किन किन वजहों से आप अपना उधार को इंग्लिश में सल्वेशन खो सकते हैं। तो पहले कई बार मैंने आपके बीच में रखा कि उधार हम खो सकते हैं, ये गारंटी की बात है, राइट। और उधार कैसे मिलता है वो हमने प्रचार कर चुका है। कैन बी लूज आवर सल्वेशन के बारे में मैंने दिल्ली पे प्रचार किया था, यहां भी प्रचार किया मैंने। क्या हम अपना सल्वेशन, क्या अपना उधार को क्या हम खो सकते हैं? बाइबल पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि उधार नहीं खोगे, लेकिन यह भी नहीं लिखा हुआ है कि उधार खो सकते हो। लेकिन उसका क्या बोलते हैं, पैरेलल, उसका एंगल, उसका वार्निंग बाइबल में दी गई है, राइट। तो उसका मतलब को समझना होगा कि किन किन वजहों से आप अपना उधार खो सकते हैं। कहने का मतलब, हमारा ट्रेन का टिकट हुआ है, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली का टिकट मैंने कर लिया है, तो दिल्ली के लिए जब हम ट्रेन टिकट किए हुए हैं, अगर वो ट्रेन का टिकट क्या किसी कारणवश कैंसिल हो सकता है? अगर मैं ना करूं तो किसी कारणवश कोई कैंसिल कर सकता है जी? सोच लो, सोच लीजिए। अगर ट्रेन थी या रेलवे के रूल्स के अनुसार ना चलूं तो मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? सुनिए, मेरे ट्रेन, थोड़ा सा देर बात कीजिए। ट्रेन में अगर मैं चढ़ गया हूं, स्टेशन में चढ़ गया हूं, फ्लाइट में चढ़ गया, कहीं भी आप जा रहे हो, अगर मैं वहां पे बैठ गया हूं, अगर रूल्स के अनुसार, अगर वहां पे नहीं, वहां पे बीड़ी पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, दारू पी रहा हूं, हुड़दंग मचा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, शोर कर रहा हूं, मुझको ट्रेन से उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? राइट, उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, तो मुझको ट्रेन से उतार सकते हैं? अगर ट्रेन से उतार सकते हैं, मुझको अगर ट्रेन से उतार देंगे तो मेरा टिकट तो कैंसिल हो गया ना, पैसा तो चला गया, लेकिन वो जो जहां मुझे जाना था वहां मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, राइट। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, उधार एक ऐसा विषय है मसीही जीवन के लिए, उधार एक ऐसा विषय है मसीही जीवन के लिए जितना इंपॉर्टेंट यात्रीगण के लिए, यात्री करने वाले के लिए टिकट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? टिकट अभी जब आप आ रहे थे गाड़ी से, स्कूटर से, कार से, बाइक से आ रहे थे, आपके गाड़ी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? आपकी गाड़ी में क्या इंपॉर्टेंट है? डीजल, पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल ना हो तो बीच बंद हो जाएगा, ब्रदर, फिर तो धक्का मारना पड़ेगा, राइट। अगर शरीर में खाना ना हो, शरीर चलेगा? उसी तरह
आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आपके मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में अगर आपका सर्वेक्षण या उद्धार नहीं हुआ है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां आपका आशा है, जहां आपको जाना है, वहां कभी पहुंच नहीं पाते। राइट? उद्धार कब होता है? हाँ जी, ओके। यहां से बहनों में से कोई उद्धार कब होता है? जब हम विश्वास कर लेते हैं। आपका उद्धार कब हुआ था? ओके, मैं सोचा कि ये बोलेगी पिछले संडे को मैंने जो बपतिस्मा लिया था इसलिए मैंने इसको पूछा। कुछ लोग कहेंगे अगर खरी शिक्षा की ना होती, ब्रदर खुशीराम जी पक्का कहती पिछले संडे को मेरा उद्धार हुआ था। पूछता कैसे? करके मेरा बपतिस्मा हुआ था। हाँ, है ना? तो आपको मैं बताऊंगा, बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं, जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होगा तुम्हारा उद्धार। दूसरा बात, तुम्हारा बपतिस्मा अब तो हो गया, अब आत्मा का बपतिस्मा होगा। बोल देना ब्रदर, आग का बपतिस्मा होगा। आग का बपतिस्मा लेना चाहोगे? नहीं। कोई उसको पूछता तो कहते हैं हाँ मुझे लेना है, क्योंकि आग का बपतिस्मा एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है प्रभु यीशु। पास्टर के हाथ में नहीं है। पास्टर के हाथ में ये मत सोचिए कि आग का बपतिस्मा का मतलब पवित्र आत्मा देना। पवित्र आत्मा को पहले मिल जाता है। आग का बपतिस्मा का मतलब नरक का बपतिस्मा। शैतान के पास आग का बपतिस्मा देने का अधिकार ही नहीं है। समझ रहे हैं? शैतान कभी दे नहीं सकता। ले जाने का वो हेल्प करेगा आपको, खड़ा बेटा इधर आओ, चौड़ा रास्ता इधर है ना, आ जाओ। लेकिन डरने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु को है। बेटा बेटी शैतान के नहीं है, आप किसके हैं? परमेश्वर के। आपके बच्चे आपके घर से बेदखल करो या घर पे रखो, वो आपके हाथ में है। एक बाप के हाथ में, एक माता के हाथ में है। राइट? आइए यहां से चलेंगे। तो उद्धार हम खो सकते हैं? यस या नो? अगर आपके माइक, आपके हाथ में माइक है, आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? आप कह सकते हैं, ठीक है? उद्धार हम खो सकते हैं? यस। हाँ, ऑन कर लीजिए इसको। हाँ, तो बिल्कुल हम खो सकते हैं। अब यहां से आगे चलेंगे, आपका माइक का थोड़ा आवाज करेंगे। टोटल 3 वजहों से, टोटल माइक में थोड़ा बोल दीजिएगा। टोटल 3 वजहों से। कितने वजहों से? 3 वजहों से। 3 वजह क्या क्या हो सकती है? जब मैं इसको तैयार कर रहा था, बहुत ही लंबी सांस मैंने लिया। मैं यार, जब यहां पे पहुंचा, मैंने कहा उदाहरण है ना, 3 वजहों से उधर हम खो सकते हैं। तो जब मैंने पॉइंट्स को ढूंढना शुरू किया, वचन में से जब ढूंढना शुरू किया, तो मैं एकदम सुन हो गया। मैंने कहा यार 3 वजह, तो बहुत सी वजह मुझे लगी, लेकिन जो 3 वजह जो है वो मेजर वजह है। कौन सी वजह है? मेजर वजह, हाई, जिसको कहते हैं टॉप पे है आज के समय में, जो एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है डेविल, जिसका नाम है लूसीफर। लूसीफर इन 3 वजहों से लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय, लोगों के विश्वास को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। तो 3 वजह ज्यादातर मुझे उठ कर आई जब मैं स्टडी कर रहा था। तो मुझे लगा कि इन 3 वजह आपके बीच में रख दो। इन 3 वजह आपके बीच में रख दो, लेकिन रखने से पहले थोड़ा क्या आप एंगल दे सकते हो? 3 वजह क्या हो सकता है? ओके, गलत सुनने से, और एक एक बोलना है सभी लोग। गलत बोलने से, सुनने से, इधर बोलने से बोला, अच्छा बोलने से, और कोई? नहीं तो हो गया ना? नहीं, सुनना बोलना देखना। अच्छा, बोलना सुनना, अच्छा देखना, और कोई है? गलत करने से। नहीं, गलत क्या करने से? गलत क्या करेंगे? गलत काम करने। गलत काम करेंगे। हाँ, ये होना था। सेंटेंस का पूरा बोला। और कोई? बोलिए ना। हाँ जी, बाकी हम लोग गलत आवाज सुनने से। गलत आवाज सुनने से हो गया। गलत सुनने से मतलब आवाज ही सुनने से। और कोई? गलत शिक्षा से। गलत शिक्षा से। और कोई? आ रही हो नजदीक कुछ लोग। गलत पढ़ने से। और कोई? परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने से। गलत सिखाने से। परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने से। ओके, तो आइए, तो यहां से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। किसको भेजें? जाओ बेटा जाओ। हाँ, शाबाश, जाओ। हाँ। ओके, हाँ ठीक है, जाओ बेटा आराम से। स्टैंड गिराने से पहले बता देना लोगों को, ठीक है? ओके, हालेलुया।
टोटल 3 वजह है और विथ रेफरेंस आपको दूंगा। कुछ रेफरेंस मैंने रख नहीं पाया क्योंकि वक्त नहीं था। आपको पता ना, जब वैसे बोला यह भी मेरा हाथ चल रहा था, यह भी मेरा हाथ चल रहा था, है ना। कुछ रेफरेंस आपको दूंगा और कुछ रेफरेंस आप मुझे दोगे, ठीक है। आज थोड़ा सा मंथन करते हैं। रेडी हैं आप सब? यस में दम नहीं था। रेडी हैं आप सब? टोटल 3 कारण। वो पहला कारण क्या है? गलत शिक्षा। गलत शिक्षा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रॉन्ग एजुकेशन। रॉन्ग एजुकेशन। अब ये मत सोचो कि ये आपकी स्कूल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हम बैठे हैं कौन से स्कूल में? हाँ जी, आत्मिक स्कूल में, खरी शिक्षाओं के स्कूल में, एक चर्च में बैठे हैं। तो एक चर्च की टीचिंग या आत्मिक शिक्षा की बात इस वक्त कर रहा हूं, ठीक है। तो टोटल 3 कारण में से पहले वजह क्या है? वजह क्या है? गलत शिक्षा। बोलिए, गलत शिक्षा, रॉन्ग एजुकेशन। दूसरा हो सकता है आपका मूर्ति पूजा। अभी ब्रदर ने आया था ना इस पर, लेकिन इसके आगे चढ़ाने वाले पर, लेकिन अब सीधा मैं उसी पर चला गया। दूसरा मूर्ति पूजा, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइडल वर्शिप। हाँ, आइडल वर्शिप। थोड़ा इंग्लिश भी सीखते हैं ना, क्योंकि स्कूल है, राइट। और तीसरा क्या हो सकता है? क्या बात है, व्यभिचार। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडल्ट्री। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी यंग लड़का हो या लड़की, मेल या फीमेल, हाँ ये आपका शायद यहीं गड़बड़ कर रहा है ना, मेल या फीमेल, आज मसीही कलीसिया के अंदर या मसीह मंथन की शिक्षाओं के नजरिए से या बाइबल के वचन के नजरिए से जब भी हम देखते हैं तो गलत शिक्षा हमको दिखाई देती है मसीह समाज में। दूसरा दिखाई देती है मूर्ति पूजा, तीसरा दिखती है व्यभिचार। और एक यूथ को सबसे ज्यादा टारगेट इन तीनों चीज में कर लेता है। और ये तीनों चीज को पकड़ने वाला या क्या बोलते हैं, शैतान का जो विफन है वो 3 चीज है। शैतान का हथियार है वो 3 चीजें। या तो शैतान जब मेल हो फीमेल, लड़का हो या लड़की, या तो डालेगा उसको गलत शिक्षा में, दूसरा या तो डालेगा 100%। और इन 3 हथियार की वजह से बहुत से लोगों को शैतान लोगों की घुटने तोड़ दिया है। घुटने मतलब लोग मजबूर हो गया गलत शिक्षा के आगे सिर झुकाने में, मूर्ति की पूजा करने में, व्यभिचार करने में। राइट। एक होता है जानबूझकर पाप करना, एक होता है अनजान में पाप करना। तो आज बहुत से ऐसे शिक्षा होती है। अच्छा, शिक्षा ज्यादातर कौन देता है? शिक्षा कौन देता है? एक चर्च का पास्टर। आज बहुत से ऐसा जो गलत शिक्षा जो चर्च के अंदर एक पास्टर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बोले किसके द्वारा? और आपको मैं बताना चाहता हूं, और अगर शिक्षा अगर पास्टर दे रहा है तो मूर्ति की पूजा भी, आवाज नहीं है यहाँ भी, पास्टर के द्वारा हो रहा है। शिक्षा कौन दे रहा है? अगर शिक्षा पास्टर दे रहा है तो मूर्ति पूजा भी करवा रहा है, व्यभिचार भी करवा रहा है। क्यों सर? क्योंकि टीचिंग ऐसा है ना, टीचिंग ऐसा है, शिक्षा ऐसा है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, गलत शिक्षा, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, ये 3 विफन को चलाने वाला एक शैतान है। आप कुछ लोग यहां से कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पास्टर को शैतान इस्तेमाल कर रहा है? आऊंगा ना अभी, राइट। अगर मैंने बात को निकाला है, विषय को निकाला है, तो उसका भी तो खुलासा नहीं करना है, राइट। आइए फिर यहां से आगे चलेंगे आपके बीच में। 2000 साल के मसीही इतिहास में सबसे खतरनाक युग
हो चुका है। आप सोच नहीं सकते हो कि ये 21st सेंचुरी का जो मसीह जीवन इतने गंदे हो चुका है कि आप क्या ही बात करें किसके बारे में, समझ रहे हैं? क्या ही किसके बारे में बात करें, किन के बारे में क्या बोलें, किसको क्या बोलें, कैसे बोले, कुछ समझ में नहीं आता है, किसके बारे में क्या एक्सप्लेन करें। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं इस बात के अनुसार गलतियों की किताब 6 उसका 7 और 8 वचन क्या कहता है पता? जी ब्रदर, आपको पढ़ना था माइक आपके हाथ में। धोखा ना खाओ। सबसे पहले गलतियों के कलीसिया को पौलुस लिखता है 7 में 6 का 7 में क्या कहता है? धोखा ना खाओ। इडली खा लो, डोसा खा लो, ढोकला खा लो, परोठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन सर धोखा मत खाना। पौलुस ने कहा होगा सब कुछ खाओ, पर सबको छोड़कर भी ब्रदर ने कहा लेकिन धोखा ना खाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? पौलुस गलातियों के कलीसिया को कहता है धोखा मत खाओ। बोलो नहीं तो धो दिया जाओगे। सही कह रहा हूं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता धोखा ना खाओ। परमेश्वर जी, परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ जी, परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता। ओके, आगे का लाइन, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और ठंडे सांस ले सकते हैं। सुनिए, धोखा ना खाओ। परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य, कौन? मनुष्य जो कुछ होता है वही कटेगा। बोलो वही कटेगा। अगर आप क्या बोलते हैं, आम बोगे, आम का बीज लगाओगे, अंगूर नहीं उगेगा, आम ही उगेगा। गेहूं का दाना लगोगे, धान नहीं उगेगा, परंतु गेहूं ही उगेगा। उसी तरह जो आपके मन में जो आपका फेथ है, आपका विश्वास है, आपका कर्म है, जो मनुष्य आप हैं, जो आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी धरती पर अभी कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, उसका प्रतिफल मैं खटूंगा। सही कह रहा हूं तो सपोर्ट दे देगा। हालेलुया। जो कुछ भी इस वक्त आप कर रहे हैं, आप बेशक टीचिंग नहीं दे रहे हो, बेशक टीचिंग नहीं दे रहे, लेकिन खुद में एक बहुत बड़ा खत हो, आप खुद में एक बहुत बड़ा चिट्ठी हो। चिट्ठी समझते हैं? लेटर हो। आपको लोग पढ़ते हैं, बेशक आप प्रचारक नहीं है, बेशक आप पास्टर नहीं है, बेशक कुछ भी नहीं, लेकिन आप में बहुत कुछ है। आप में बहुत कुछ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है, राइट? यस। क्योंकि जो गूंगा होते हैं ना, वो किसके द्वारा बात करते हैं? साइन लैंग्वेज के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। खाना खाना है तो क्या बोलेगा? राइट? अगर नहीं सुनाई दे रहा तो क्या बोलेगा? हाँ, है ना? तो हमको समझ आता है। आपको मैं बताना चाहूंगा उसी तरह जो कुछ आप बोगे वही उगेगा का मतलब है, जो आज आप इस धरती पर रहकर प्रभु को जानने के बाद जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसका प्रतिफल एक दिन में आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? सर सुनिए, अच्छा रामबाला जी आ जाए नीचे। हाँ वही मैं कह रहा हूं, शांत क्यों है? वैसे उसकी ताली तो रुकती नहीं है ना? ओके ठीक है वो, ओके अच्छा। अब क्या हो गया? आज पानी आया नहीं ना, लेट हो गया, पानी आया नहीं। अरे बाप रे, अच्छा नहाया नहीं, नहाला देंगे कोई नहीं, लेके गए थे, याद है ना? इनको याद अच्छी तरह, ठंडे पानी में किस तरह नहाते हैं ना। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य जो कुछ होता है वही करेगा। तो सर खुद को किसान कह सकते हो आप? यस। खुद को किसान कह सकते हो? यस। किसान क्या अपेक्षा करता है? ये अच्छा फल है। किसान क्या अपेक्षा करता है? अच्छी बीज, अच्छी फसल। धान बोएगा तो उसमें कभी जंगली पौधे की अपेक्षा, बीज कभी भी भूसा वाला अपेक्षा। तो आप जो मसीह में जो काम कर रहे हो, आप क्या अपेक्षा करते हो? आपकी अपेक्षा क्या है? मसीहत में आपकी अपेक्षा क्या है? आत्मिक दुनिया में आपकी अपेक्षा क्या है? कभी आपने सोचा? आज बच्चे आपके घर में होते हैं,
बच्चे आपके घर में होते हैं सर, सुनिए ध्यान से, बच्चे आपके घर पे होते हैं और बच्चों के साथ हमेशा वाद विवाद आपके साथ होता है। बच्चों को जो संस्कार आप दोगे वो संस्कार आगे जनरेशन बाई जनरेशन पास होता रहेगा। जो संस्कार आपके माँ बापों ने दिया है, आप यहां तक पहुंचे हो, उसका मतलब आज आपके माँ बापों ने जो संस्कार दिया वो बिल्कुल सही था, नहीं तो ये जीव सर ऐसा था जो इसमें मृत्यु और जीवन दोनों है। देखिए ना, जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। कुछ ऐसे संस्कार कुछ बच्चों को है जो जीव से बहुत ही अनप शनप बोलते हैं, वो मारे जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? मृत्यु और जीवन दोनों है। तो आपका संस्कार आज चर्च के अंदर भी दी जाती है, आत्मिक दृश्य से या आत्मिक नजरिए से। तो आप जिस चर्च में यहाँ पे आ रहे हो, क्या आत्मिक लेवल आपका कितना, ये देखना होगा। आत्मिक लेवल, शिक्षा का लेवल। दूसरा बात, एक घर में बच्चा, अगर आप जितने अच्छे संस्कार घर में रखो, अगर उसका दोस्त बिगड़ा हुआ क्या बोलते हैं, संसारिक जो बच्चा जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, उसके साथ आपका बच्चा, आपका लड़का का अगर दोस्त है, आपका लड़का का मिलना जुलना है, तो जितने संस्कार को उसको जबरदस्ती तो वो कोई असर नहीं करेगा। सही कह रहा हूं? उसी तरह चर्च का हर एक मेंबर, अगर यहां जितने बच्चों को सिखाओ, बाहर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार अगर गलत तरीका वाला है, याद आ गया ना, डिस्ट्रॉय करने वाला है, बिगाड़ने वाला है, तो जितने मर्जी यहां से चिल्ला चिल्ला के सुलेमान या रोहित कहते, कुछ नहीं होगा। मेरी गलती उसमें कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मनुष्य जो कुछ बोलता है, आगे बोलना था वो वही करेगा। और आज वचन में क्या कहता है पता? जी गलत। हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोलता है, हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोलता है जी, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, विनाश की कटनी कटेगा। मनुष्य आत्मिक में है कि शरीर में? हाँ जी, आत्मा में है कि शरीर में है? मनुष्य आत्मा में है या शरीर में है? इसे बात पूछ रहे, मैं तो गड़बड़ा जाओगी। बोलो शरीर में है। ये तो ऐसा हो जाता है ना, शरीर में। एग्जाम लिखने वाला बच्चा आगे देखकर कहता है कि उसने जीरो लिखा है, तो उसने भी जीरो लिखा, और बाद में आंसर के समय होता, बेटा तुमने जीरो क्यों लिखा है? मैं सोचा कि अगले वाला बच्चा करे जीरो लिखा, मैं सोचा किसी ने सही लिखा, इसलिए मैंने भी लिख लिया। नकल मारने भी नहीं, जो बोला जिसने वो नहीं बोला। राइट। दूसरा एक एग्जांपल कहना चाहूंगा, बड़ा जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, वेरी गुड, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ, आ जाओ। समझ लो, ये बच्ची है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं में, 6th क्लास में पढ़ती है। इसको कि ना कुछ लर्न करवाया गया है, जैसा कि क्या लर्न करवाते हैं, कुछ कविताएं है ना, लर्न करवाते हैं। और ये बच्ची खूब बोल रही है, कविताएं बोल रही है, और टीचर ने बोला स्टॉप, बच्ची रुक गई। उसका मतलब उस लाइन में कहीं ना कहीं गलत था, राइट। उसी तरह एग्जांपल क्या हुआ कि दूसरी लड़की ऐसी आई, ये स्टॉप हुई, उसको बैठा दिया। दूसरी आई, वो भी उसको जो लर्न किया था वो बोलती गई। टीचर ने कहा स्टॉप, वो रुकी नहीं, अपना बात जो करना था उसको फिनिश कर दिया, बैठ गए। दोनों में से सही कौन थे, बाद वाला या पहले वाला? हाँ जी, बाद वाला। पहले वाले हाथ उठाओ, और दूसरा वाला हाथ उठाओ। उसको पूरे सही बोला। दूसरे वाले सही थे, पहले वाले आप गलत। क्यों? सुनिए, पहले जब बोल रही थी वो सही बोल रही थी, लेकिन फिर भी रुकी। क्यों? खुद को डाउट है, खुद की प्रैक्टिस में डाउट है, रुक गई। दूसरे वाले को पता ही है मैं सही बोल रहा हूं, मैं रुकूं क्यों?
बोलते नहीं। थैंक यू बेटा। समझ रहे हैं? आपको जो पूछा जाता है, आप जैसा अभी है ना, 2 बार पूछा, एक बार तो मैंने कहा शरीर में है, शरीर में, कुछ डाउट हो रहा था, कुछ बोले कि आत्मा में है। तो बहुत से लोग है ना ऐसे करते हैं, जब कोई पूछता है 1 बार 2 बार तो डाउट फीलिंग हो जाता है, यार ये सच है बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति शरीर में, हर एक व्यक्ति शरीर में, और ये शरीर सर नाश होने वाला है। दूसरे शब्द में नाशवान बॉडी है, बोलो नाशवान शरीर है। लेकिन इस नाशवान शरीर के अंदर एक और शरीर आता है जिसको कहते हैं आत्मिक शरीर, वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। और आपको मैं बताया क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोलता है वो शरीर के द्वारा क्या कटेगा? विनाश कटेगा। जो भी व्यक्ति अगर शरीर में है, अभी मैं भी शरीर में हूं, मैं भी बुद्धि में हूं, ये नाशवान शरीर है। जो शरीर के द्वारा जो मैं बीज बोऊंगा, शरीर के द्वारा जो काम करूंगा, वो उसी के द्वारा मैं कटनी कटूंगा। वो भी कौन सा? आपको थोड़ा सा याद आ रहा है विनाश की कटनी हम क्यों करें सर? क्यों करें विनाश की कटनी? क्योंकि हमने बोया ही। अच्छा सर, तो आपको मैं बताना चाहूँ कि शरीर के ही द्वारा क्यों हम शरीर के द्वारा जो बीज बोया गया वही क्यों बिना से कटनी करेंगे? शायद आपको याद होगा परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शरीर में है परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएगा या खुश नहीं कर पाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे लिखा हुआ है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी कटेगा। वाह, एक बात परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के द्वारा जो बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश कटनी कटेगा, और जो आत्मा के द्वारा जो बोएगा वो अनंत काल के जीवन की कटनी कटेगा। अब सवाल उठा है सर, आप शरीर में जरूर है लेकिन आपके अंदर आत्मा है, आप किसके जरिए से बीज बोते हो? आत्मिक जरिए से कि शारीरिक जरिए से? हालेलुया। लेकिन देखना ये होगा कि आत्मिक का लेवल आप कहां तक है। देखना ये होगा कि आपके आत्मिक शिक्षा कहां तक है। राइट। शारीरिक के लिए इस नाशवान शरीर के लिए तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं सर कमाने के लिए। सुबह निकल जाते हैं, शाम को कितने बजे आते हैं सर हमको पता नहीं, खून पसीना एक कर देते हैं तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन आत्मिक जीवन की तरफ क्या करें? मेरा सवाल यहाँ है। हालेलुया। लाइव चल रहा है। आज लेटर ग्रुप में 2 बार मैसेज डाला मैंने, 6:35 हो गया था, कोई लेटर नहीं पहुंचा था। और उनके कारण कुछ लोग कल शाम से भाग रहे हैं आज की तैयारी के लिए, सुबह से भाग रहे हैं, पूरा दिन भाग रहे हैं, वही मार्केट जा रहे हैं, वही खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सर मुझे समझ में नहीं आता है कि आत्मिक जीवन के लिए आप कहां तक सीरियस है। समझ रहे? अभी मैंने कहा ना शारीरिक जीवन के लिए आप कहीं भी जाते हैं तो वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन जहां पे आत्मिक जीवन की बातें होती है वहां आप लेट क्यों होते हैं? कितने सच हो, कितने सही हो, आप मुझे समझ सकते हैं। हालेलुया। आप शारीरिक जीवन के लिए आप सीरियस कितना हो आपके सिवा कोई नहीं जानता। क्यों? आपके शारीरिक जीवन से कमाया हुआ धन आपकी लड़की की शादी में काम आ सकता है, लड़के का शादी में काम आ सकता है, आपके घर का, कपड़े का, मकान का, सब कुछ आ सकता है। लेकिन सर आत्मिक के द्वारा जो आप बोते हो वो किसका काम में आएगा? ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ पौलुस कहता है जो शरीर के द्वारा जो व्यक्ति बोता है शरीर की ही द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, जो आत्मा द्वारा बोता है वो आत्मिक द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। तो सर कौन सा कटनी करना चाहोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो मेरा सवाल है कि नीचे कटनी कटने के लायक आप खुद को तैयार किए हैं? सवाल तो यहां उठता है ना। अगर हम कहते कोई कटरा कहेगा शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, सब कटना चाहेगा आत्मिक के द्वारा अनंत काल की जीवन की कटनी। लेकिन क्या अनंत काल की जीवन की कटनी कटने के लिए आपके अंदर की आत्मा इतना स्ट्रॉन्ग है? आपको यस सर वो परमेश्वर का आत्मा वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको लाचार आपने बना दिया। लाचार आत्मा को आपने कह दिया तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता।
कभी हमने कहा है ना बाइबल पढ़ने के बाद नहीं 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 रिश्तेदार आ जाता है, कौन आ जाता है, कौन ऐसा है, कैसा आ जाता है, कौन आता है। आप खुद को कहते हो कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार सोच लीजिएगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में जो व्यक्ति की हार कर भी हार नहीं मानेगा वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभी हमारा एथलेटिक स्पोर्ट्स हमारा हो रहा था स्टाफों का, सब कहेंगे, सब कह रहा था मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा। मैंने उनको बोला सब भागते हैं जीतने के लिए, लेकिन मैं भागूंगा हारने के लिए। खेल है, क्या है, बेशक हारो या जीतो पार्टिसिपेट तो करो, पार्टिसिपेट। अरे सर आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आत्मिक जीवन से आत्मिक बीज तो बोना तो शुरू करो। फैसला करने वाला मैं कौन हो सकता हूं? फैसला करना तो परमेश्वर है। न्याय के सिंहासन में परमेश्वर नहीं बैठेगा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु बैठेगा और आत्मिक द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी शारीरिक तौर पर आप सीरियस हैं। सर मंडे को अगर आपको कॉल करूंगा ना, पास्टर रोहित का एग्जांपल दे रहा, पास्टर रोहित जी मंडे को आना है, डायरेक्ट सीधा बोल देगा पास्टर की ड्यूटी है, राइट? पास्टर जी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटी को लेकर आप बिल्कुल सीरियस हैं। क्यों? आप कमाओगे नहीं तो घर के लोगों को खिलाओगे क्या? खुद खाओगे क्या? रेंट कहां से भरोगे? कपड़ा कहां से पहनोगे? खाना कैसे आएगा? फीस कैसे दोगे बच्चों का? क्या आपने कभी सोचा अगर आत्मिक के लिए अगर मैं जागरूकता नहीं हो, आत्मिक के लिए काम नहीं करूंगा तो अंत में मेरा क्या होगा? कभी सोचे आपने? हालेलुया। क्योंकि जो शरीर के द्वारा काम में जाते हो, शरीर के द्वारा कमाई करते हो, आप लास्ट में सोचते हो ना यार मैंने 10 दिन नहीं काम किया, यार 5 दिन नहीं काम नहीं किया, मेरा तो इतना कट गया, बेचारा फीस कैसे दूंगा, वो कैसे दूंगा। पहले से इंतजाम करते नहीं करते? पास्टर जी थोड़ा सा दे दो ना 5%, इस बार हमने 10 दिन नहीं काम किया, थोड़ा सा मेरा खर्चा नहीं चला, करते का नहीं करता? आत्मिक जीवन के लिए किसी से करते हो कुछ ऐसा? है जी? एक परिवार आज भी नहीं आया सर, वो शुरू में ऐसा ट्रिक का ब्रदर लुकास को पता है, अगर किसी कारणवश मेजर इशू के कारणवश अगर प्रभु भोज संडे नहीं है ना, शाम को आ जाते हैं प्रभु लेने के लिए। घर मेरा कड़कड़ाता था, पास्टर जी ने प्रभु भोज दिया 2 बजे शाम को, उसके लिए फिर मुझे चर्च लगाना पड़ता था, उन्हीं के साथ वचन से बात करके फिर प्रभु भोज उसको देता था। लेकिन अब बिल्कुल खत्म, गुम हो गया, गया कहां? शुरुआत अच्छा किया लेकिन अंत क्या कर रहे हो? राइट? शुरुआत सबकी अच्छी थी सर, लेकिन अंत में लोग क्या हो रहे हैं? आपको खुद को समझना होगा कि मैंने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन अंत में मैं क्या कर रहा हूं? शुरुआत जितने अच्छी कर लो, अगर अंत अगर सही नहीं हुआ ना तो सर्वनाश की कटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपने शुरुआत वैसा ही ढीले ढाले की हो, अंत अगर एक तरीके से आत्मिक तरीके से कर रहे हो तो अनंत काल की जीवन करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। यही देखने बात मैंने कहा, इसकी वजह से आगे पता नहीं कब तक बात करना कोई समझ नहीं आ रहा है। अरे ये डबल एडमिशन कैसे लग गया? चलो आगे जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या की गलत शिक्षा की, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर सकता था बहुत से, लेकिन इसका मैं वीडियो अलग से बनाकर आपको डालूंगा इस बच्चा का, ठीक है? अलग से बनाकर डालूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? गलत शिक्षा की। थोड़ा सोचो सर, गलत शिक्षा क्या क्या आज चल रही है मार्केट में? अन्य भाषा, अन्य भाषा, दसवां, जोर से बोलो ताकि यहाँ तक आ जाए। दसवां और मूर्ति पूजा और शबद का दिन, शबद का दिन और महिला पसंद है। एक एक बोलेंगे नहीं तो सब खाना कॉपी कर ली जाते हैं। इधर बहन लोग, अब बहन लोग की तरफ से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी तो सीखते हैं ना क्या क्या है। कुछ आप में से कोई बताएंगे गलत शिक्षा में क्या क्या है? गलत शिक्षा की लिस्ट में क्या क्या है? नहीं बोलेंगे, रिश्वत देना पड़ेगा इनको। यहूदी बात नहीं आपने बहुत ही बहनों से पूछ रहा था, लेकिन बोलेंगे नहीं को खाना खिलाना पड़ेगा। खाना बन गया? किधर गया खाना? खाना बन गया, इनको खिला दो पहले, ये बोल नहीं रहे। सुनिए, बहुत से ऐसे बातें हैं, लेकिन आज सोच लीजिएगा, अगली बार मैं पूछूंगा तो पूछूंगा नहीं, सीधा छाड़ी चलाऊंगा। टीचर क्या करता है? सट के देता है, करता कि नहीं करता है? हाँ, तो मैं एक टीचर हूं। हाँ, डरता तो नहीं है बेशक, अरे ये है ना, सीधा रिपोर्ट चलेगा। ओके, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा।
कुछ कुछ मैंने रखा है, तो टॉप पर है, टॉप पर है, टॉप पर, टॉप पर, टॉप टॉप मेजर सबसे पहले चल रहा है सर। जिसको आप कहोगे, जिसको आप कहोगे, अरे राबा राबा बोलने में दिक्कत हो रहा था क्या? राबा राबा साबा साबा, ये पहले है, अन्य भाषा टॉप पे है। और लोग कहते हैं अन्य और अंजलि को आज के समय में क्या कहता है, आज का समय आता है, आपका बपतिस्मा पिछले संडे हो गया, अभी आपको अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करना। कौन सी? ये बोलना था ना। ओके, और दूसरा जो टॉप पे है, अभी तो आप दोनों का बपतिस्मा हो गया, अगले संडे से क्या करना है? लेके आना है। कितना लाना है? अगर 10,000 कमा रहे हो तो आज लेके आए कि नहीं अपना? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये भी बकवास टीचिंग है, ये भी बकवास टीचिंग है। हम इन से टीचिंग को नहीं मानते और मसीह मंथन और बाइबल स्वीकार नहीं करते। मोतीलाल जी से कह रहा हूं। और तीसरा जो हाईलाइट पे है वो है सर प्रार्थना करवाना या लेफ्ट हैंड करवाना। कर सर, मेरा सर पे हाथ रख दो, कहते कि नहीं कहते हैं? लेफ्ट हैंड करवाना। एक ने जी, हाँ जी, जहाँ से मैं निकल के है ना, वो पार्टी कहता है आप लोग विश्वास नहीं रहते, इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। ये देखो एक और बात, कहते कौन सा पास्टर कहता है, चलो कोई भी हो, कहता है कि अगर दशमांश नहीं दोगे तो आपके लिए प्रार्थना। उनको कह दो सर नमस्ते, आपकी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए। मेरी प्रार्थना आपको हो या ना हो, किसी पास्टर का प्रार्थना आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं चाहिए पास्टर का प्रार्थना, प्रभु यीशु की प्रार्थना जरूरी है। इब्राहिम किताब में कहता है वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना अब भी कर रहा है, राइट? तो पास्टर को क्या करना है सर? हालेलुया। आप लोग दोगे तो प्रार्थना करके बताना, ऐसा कहते हैं। हाँ, उनको बोलो सर ना तो हम देंगे और ना तो हम प्रार्थना करवाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, नो बकवास। और आगे क्या था? अरे जो पास्टर धनियल दास ने जो बात क्या बोला था, नो बकवास, क्या था वो? अरे आप बोलते हो क्या? हाँ, क्या था वो? सीधी बात। हाँ, सीधी बात, नो बकवास, सीधी वाला छूट गया था। हमको नहीं करवाना है सर सीधी बात और नो बकवास, ये बोलना था। हमको प्रार्थना करवाने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद मेजर में है स्तुति आराधना, वर्शिप। इस पर आज खुल के बात करूंगा थोड़ा सा। उसके बाद होता है यहूदी बात, जिसको कहते हैं शब्द का दिन को मानना, राइट? ये चार आज के समय में बहुत हाईलाइट में और आगे रखना हो। उसके बाद होता है क्या बोलते हैं? उधार की शिक्षा को बिगाड़ दिया। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं सर, बपतिस्मा की शिक्षा को बिगाड़ दिया। एक और रखना चाहूंगा आपके बीच में, पैसों के क्षेत्र में जो दशमांश का बात करेगा उसके क्षेत्र में क्या था जो उन्होंने बिगाड़ दिया। एक और रखेंगे रैप्चर की शिक्षा में। कुछ लोग ने तो इस रैप्चर के विषय में तो कहा था कि अभी है ना रैप्चर हुआ ही नहीं, तो कहते हैं 26 में दुनिया खत्म हो जाएगा। पहले रैप्चर होगा कि दुनिया पहले खत्म होगा? पहले रैप्चर होगा, राइट? और सर आपको मैं बताना है, सब चीज को ध्यान रखना होगा। इस वचन को देखिए, कहता है याकूब 3:15 कहता है यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, जो ऐसे टीचिंग और शिक्षा देने वाले की जो शिक्षा और ज्ञान बोल दीजिए ऊपर से नहीं, वो शारीरिक और संसारिक। अब देखिए ऊपर से नहीं, अब देखिए और कहता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जितने भी लोग टीचिंग को देते हैं ना सर, अभी हमने कहा ना कि लोग दशमांश नहीं दोगे तो प्रार्थना करवाने के लिए मत आना। नहीं सर, वो संसारिक पास्टर से क्यों प्रार्थना करवाएं? वो शारीरिक, वो शैतानिक है, उससे हम क्यों प्रार्थना करवाएं? जरूरत है नहीं, जरूरत है बिल्कुल नहीं। इसलिए जो और कहता है यह ज्ञान, जिसको कहता है बिगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ है। यह ज्ञान हुआ नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए जितने भी पीछे मैंने जो स्लाइड दिखाया था वो क्या है, बोल देना था? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है।
ओके, बहुत कुछ बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आज जबरदस्ती का दान मांगा जा रहा है, जो भाषा है ही नहीं। उससे बुद्धि या बुराई जा रही है। ये सब हो रहा है सर, जबरदस्ती। अगर कोई मेरे जगह में कोई और पास्टर होता ना, ब्रदर तुलसीराम जी, इन दोनों को मैं जंगल में ले जाता और इन दोनों को अन्य भाषा का दान हुआ मांगता। एक पास्टर ने यही तो किया था, वो उत्तराखंड वाला विनोद, अपोस्टल विनोद, पता नहीं कौन सा अपोस्टल, वो बपतिस्मा लेकर उनको 2-3 लड़कों को जंगल में ले गया और वहां सिखा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो यार। यीशु को शैतान लेके गया था जंगल में। हाँ, यीशु को शैतान लेके गया था और उनको कौन लेके जा रहे हैं? सही कह रहा हूं। ऐसा भाषा हमको नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है पंजाब वालों को, 100%। यीशु को शैतान ने यीशु को जंगल में लेके गया और जंगल में पास्टर लेके जा रहा, मतलब पास्टर के अंदर कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हो। अब देखिए, स्तुति आराधना के नाम पर लाखों जवान उधार के सही मकसद से भटक रहे हैं। क्या से भटक रहे हैं? सही मकसद से भटक रहे हैं। आऊंगा जो 3 पॉइंट पर अभी आऊंगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाहरी, क्या बोलते, 90% बाहर की आराधना जवानों को भटका चुकी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे, अपना माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ गड़बड़ है, कुछ इसको ट्रीटमेंट करते हैं। आज लोग वर्शिप के नाम से लाखों रुपये कमाते हैं सर। एक और सलाह आपके बीच में रखना हुआ, मसीह की शिक्षा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि मसीही जीवन जीना मुश्किल हो गया है। आज कुछ जवान इस मोड़ पर आ गया, खड़े होकर मैं वर्शिप को चुनूं कि कीबोर्ड को चुनूं कि प्रचार को चुनूं कि मैं क्या को चुनूं। और कुछ पास्टरों का टीचिंग क्या कहते हैं पता, हम वर्शिप इसलिए करवाते ताकि जवान को अट्रैक्ट करवाते हैं, प्रोत्साहित, लाइट, धुआं, बड़े बड़े एकदम एक जैसा यूनिफॉर्म और 150, 200, 50 ऐसे वर्शिपर को खड़ा कर देते हैं आगे और खूब नचते रहते हैं, गाते रहते हैं। और कुछ जवान कहते हैं यार यही मसीह जीवन है, खूब गाते रहते हैं, खूब गाते रहते हैं। कुछ लोग तो इतना गाते हैं कि गाते गाते गिर जाते हैं। देखे ना हम लोग। अगर बाइबल की सही शिक्षा नहीं होगी, क्या खोना पक्का है? ये सर आपकी चौथा पॉइंट है। 3 हमने बताया। नंबर 1 गलत शिक्षा, नंबर 2 मूर्ति पूजा, नंबर 3 और चौथा इसको भी जोड़ सकते हो। और क्योंकि ये शिक्षा गलत शिक्षा से आई ना, गलत शिक्षा के कारण आपको उधार खो सकते हैं। गलत शिक्षा के कारण आपकी उधार खोना तय है। उधार पाने के बाद एक ही काम होता है आपका, लोगों को बोलिए, लोगों को 28 अच्छा, और उन्हें सब हाँ। बातें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ संग हूँ। राइट। लेकिन सर यहाँ पे वर्शिप नहीं है। खुशीराम जी आपने पढ़ा ही नहीं वर्शिप के बारे में। यहाँ पे दशमांश नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे अन्य भाषा नहीं है कि अन्य भाषा सिखाओ, दशमांश के बारे में सिखाओ, वर्शिप के बारे में सिखाओ। कहाँ लिखा है? वचन कहता मनना सिखाओ। क्या मनना सिखाओ? क्या प्रभु की आज्ञा है कि इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते टपक जाओ? नहीं। हाँ जी, तो फिर आपको आज कौन सी दिशाओं में लोग लेके जा रहे हैं, आपको ये समझना होगा। राइट, समाप्ति पर हूँ। घड़ी मत देखिए, घड़ी को देखना सिर्फ मुझे है, ठीक है। हाँ, पवित्र आत्मा एक पास्टर को क्यों दिया गया सर?
राज्य का प्रचार करने के लिए, जैसे कि लिखा है। और उसमें हाँ। उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया जी। और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा जी और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ और जो उसके पास आते थे हाँ उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। ये अर्ली चर्च या पहले सदी की, जिसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी की काम है ये। लेकिन आज क्या करते हैं, जो थोड़ा अच्छा गाता आ जाओ जी वर्शिप करो, जो अच्छा बजाता आओ जी बजाने में आ जाओ। समझ रहे हैं? इसलिए आपको ये समझना होगा, वचन कहता है और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के पढ़े लिखा हुआ है, पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें। प्रभु यीशु कौन सी बातें कर रहा था ना? एक बात बताओ, ये जो बात कर रहा है यहाँ पे, यीशु बात कर रहा है कि प्रभु यीशु बात कर रहा है? हाँ जी, नहीं, ये जो बात है किसकी बता रहे हैं? यीशु की बात बता रहे हैं कि प्रभु यीशु की बात बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे प्रभु बन चुका है, प्रभु सीख रहे हैं ना हम सब। आप सबको समझना होगा यीशु कब बोलना है, प्रभु कब बोलना है, ठीक है? मरने से पहले यानी जी उठने से पहले यीशु है। वो भी सर कैटेगरी बता हुआ है। सुनिए थोड़ा सा एंगल दे देता हूं। 3.5 साल जो यीशु मसीह का जो सेवाकाई का दिन है उसको क्या कहोगे आप? उसमें हाँ जी क्या कहोगे? उसमें यीशु मसीह कह सकते हो, यीशु मसीह कह सकते हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह 30 साल से पहले का, जिसको हम कहेंगे यीशु के नाम से जाना जाता था, जब उसने 3.5 साल उथल पुथल करा तो मसीहा बन के वो हर लोगों के बीच में गया, सुसमाचार सुनाया, गरीबों को खाना पानी बीमारी लाचारी सब ठीक करता रहा। जैसे उसने मरकर 3 दिन के बाद जी उठा और मत्ती 28 का 18 की बातों के अनुसार कहा, देख स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार सारा अथॉरिटी मेरे हाथ में आ गया है, तब बन गया क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। और उस समझ चुका था अभी यीशु नहीं परंतु प्रभु बन चुका है। तभी रोमियो किताब 16 का 18 वचन में ये कहता है, रोम के गलीशों कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कैसे लोग जो अभी ऊपर में जो भी पोस्टर दिखाया था है ना, दशवांश देने वाले, सर आपका जो पास्टर आप जहां जाते थे वो यही है, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करने वाले थे, भटकाने वाले थे। और एक हिसाब से उसको कह सकते हो पेटू सेवक या पेट का सेवक कह सकते हो। बस समाप्ति पर हूं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आज मिले हैं, हम में कुछ ऐसे मनुष्य आज मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है। वर्णन पहले समय से लिखा गया जी। ये भविष्य है और हमारे को चुपचाप लुचपन डालते हैं और हमारे स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसका इनकार करते हैं? जो पोस्टर आपने देखा ना सर, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। नंबर 1 वो इनकार करेंगे, बोलो हमारा विषय क्या था, 3 वो पॉइंट वो इनकार करेंगे। नंबर 1 गलत शिक्षा सिखाने वाले, नंबर 2 मूर्ति पूजा करने वाले, नंबर 3 व्यभिचार करने वाले, सर वो उनका इनकार करेंगे। आइए आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे, कौन सा बात करेंगे पता? मूर्ति पूजा। वो प्रभु यीशु की पूजा करने वाले या क्रूस की पूजा करने वाले, ये दोनों सर मूर्ति पूजा। बाकियों की तो छोड़िए सर, जो व्यक्ति अगर सूली पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह का, क्योंकि ये मसीहा है, यहां तक मसीह है सर, ये मसीह है,
क्योंकि ये प्रभु बनकर क्रूस पे नहीं चला, एक मसीहा बनकर क्रूस पे चला। आपको समझना होगा, राइट? आप नहीं कहोगे प्रभु क्रूस पर चला, प्रभु कभी चढ़ नहीं सकता सर, मसीहा चढ़ सकता है, मसीहा। हालेलुया। मूर्ति पूजा ये भी है, मूर्ति पूजा ये भी है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये दोनों का दोनों बोल दीजिएगा, सर मूर्ति पूजा लिखा है और वे लोग के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, तो जरा सोचो मूर्ति पूजकों को क्या छोड़ देगा? दूसरी बातों में गोल्डन काऊ या सोने का बछड़ा बनाने वाले को मूसा के द्वारा नहीं छोड़ा, तो आज ऐसे पुजारी को छोड़ेगा? तो सर जो जरा सोचो, मैं ओपन कहता हूं, रोमन कैथोलिक का क्या होगा फिर? जो कैंडल लगाकर यहाँ पे पुजारी या पूजा करते हैं, क्रूस को टांग के घूमते हैं गले में, और उन पादरियों का क्या होगा जो टांग के घूमते हैं बड़े बड़े? अच्छा, क्रूस का चिन्ह क्या है सर? हाँ, क्रूस का चिन्ह क्या है? श्राप। हाँ जी, क्रूस क्या को दर्शाता है? शर्मिंदगी को दर्शाता है, जो भी क्रूस पे चढ़ा है श्रापित है। राइट? वो हमारे आपको पता पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निकट। लेकिन सर क्रूस को टंगना तो गलत है ना, इसकी पूजना तो गलत है ना, समझ रहे हैं ना? इजाजत नहीं दे रहे होता, क्या करें? गाड़ी खराब है क्या? अरे सर बंद कर दिया आपने। ओके चलो ठीक है। सेकंड पीटर 2:3 कहता है, आपकी उस बहना से फिर आगे के कहीं घड़ी दिखने ही भूल गया। ओके, और वे लोग के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देरी नहीं। सर तब भी स्वदूतों को नहीं छोड़ा, तो आज के दूतों को कैसे छोड़ देगा? आज के दूत कौन है? आज के गलत शिक्षा सिखाने पास आज के दूत गलत शिक्षा, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, वो हम सब परमेश्वर के राजदूत है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तब के दूत को नहीं छोड़ा, आज के दूत को कैसे छोड़ेगा? तब के दूत सही थे, आज के भी दूत कुछ सही है। तब के दूत को क्या किया? वो उन्हें परमेश्वर के विरोध गया। आज के दूत भी जो परमेश्वर का विरोध जाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता, पौलुस से कहता, तुम राजदूत हो। राजदूत कौन हो? इसलिए यहाँ पे दूत, स्वर्गदूत, राजदूत, मत बन जाना भूत। नहीं तो छोड़ेगा किसी को नहीं। दूत जो प्रभु यीशु। हालेलुया। अब हम बात करेंगे व्यभिचार। इब्रानी किताब 10:26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी। जानबूझकर यदि हम पाप करते रहें, तो सर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हम में से कोई भी क्यों ना हो, लीडर है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है, खुद को प्रेरित करने वाले लोग हैं, कोई भी क्यों ना हो, अगर ये व्यक्ति अगर ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है जिसको अभी आपने कहा कि व्यभिचार का दूसरा व्यर्थ विचार करने वाला, व्यर्थ विचार करने वाला है या और व्यभिचार करने वाला है, अगर जानबूझकर कोई ऐसा करता है तो किसी को वो छोड़ता नहीं है। इसलिए इस वचन को कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में ना, क्योंकि क्या होता है सर? क्या होता है सर? सांगी होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर जो व्यक्ति ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा तो बुरे कामों में संगी हो चुका है। वो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहा है।
अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी तो जिम्मेदार हैं। अगर मैं व्यभिचारी हूं, आप भी व्यभिचारी हैं। क्यों? आप मेरी बातों को लेकर आगे चल रहे हैं ना, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं ना, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान अपने शिक्षक पर ध्यान देना जरूरी है। ये बंदा अगर गलत सिखा दिया ना, गलत पहुंचा देगा ये, समझ रहे हैं? इसलिए इस बंदे को आपको जांचना बहुत जरूरी है, क्या सिखा रहा है, क्या बोल रहा है, राइट? इसलिए सबसे पहले सुलेमान को देखो कि क्या सिखा रहे, उसके बाद आपको इस चर्चा आना है। नहीं तो ये तो कहेगा मैं तो जानो सनम, तुझे भी ले जाएंगे। आजकल हो रहा है, सही में आजकल हो रहा है। पासा कहता मेरे पास आओ, कहां जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए नहीं सर, कहां जाने के लिए? नरक जाने के लिए। मेरे पास आओ, मेरे सिवा कोई ऐसा चर्च नहीं है, मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करवाओ। हम तो डूबने के समय तुमको भी डूबने। क्या बात है, हाँ राइट जी। कुछ हुआ क्या यहाँ पे? ठीक है, कुछ डाउट था क्या? ओके चलो यहां से, क्योंकि थोड़ा सा गूगल से उठाया जाता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे बातें इस पर मैं बात कर सकता था, लेकिन 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि अभी डेडिकेशन भी हमको करना है। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहूंगा, एक सही शिक्षा सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, आज हर एक जन जितने यहां से सुन रहे हैं, आप सबों को आज के वचन के अनुसार अपना जीवन को ठीक के दे। अगर आत्मिक द्वारा अगर बोगे तो आत्मिक कटनी कटोगे, अगर शारीरिक के द्वारा बोगे विनाश की कटनी काटोगे। इसलिए जितने यहां से लोग थे, आप लोग खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग अपना पहुंच सकता है। सब बोले आमीन।